यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आपके यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने अपने 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हुए हैं स्टार्टिंग के। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार रिटन एग्जाम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमने रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा है, बाई चांस मान लो तो भूल गए थे, मैं भूल गया लगाने को, तो चैनल पेज पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम 2025 मई जून के नाम से सीरीज बनी होगी, जहाँ पे हमने केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सभी रिटन फॉर जो भी रिटन एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस किया है। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस किए हैं। फिलहाल हम इस क्लास की बात करते हैं इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, द टर्म ड्रग इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। ड्रग क्या है? एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन सा फ्रेंच वर्ड? ड्रग, जिसका मतलब क्या होता है? ड्राई हर्ब। ठीक है, on the basis of their therapeutic action drugs are classified into two class। थेरेपैटिक एक्शन के ऊपर ड्रग को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? कीमोथेरेपैटिक एजेंट और फार्माकोडायनामिक एजेंट। ठीक है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी? तो पॉल इरिच इज कॉल्ड फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ये PYQ से लिए गए हैं। ठीक है, द मेन एम ऑफ ड्रग डिजाइन इज टू डेवलप अ ड्रग विथ हाई डिग्री ऑफ कीमोथेरेपेटिक इंडेक्स। ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ड्रग डिजाइन थ्रू डिसजक्शन इज डन इन 3 वेज। डिसजक्शन की हेल्प से ड्रग को डिजाइन करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? अनजॉइनिंग ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स, सब्सटीट्यूटिंग एरोमेटिक सिस्टम फॉर सैचुरेटेड बॉन्ड, और तीसरा डिमिनिशन ऑफ द साइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, नेक्स्ट, मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच टू ड्रग डिजाइन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ड्रग एस्पिरिन इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक। ठीक है, एस्पिरिन के एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। विच वन हैज मोर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट? तो एल्डिहाइड का ज़्यादा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है कीटोन्स के मुकाबले। विच वन इज मोर पॉइजनस? तो यल निकोटीन क्या है? ज़्यादा पॉइजनस है एज कंपेयर टू डी निकोटीन। ठीक है, अमाइलेज नाइट्रेट इज यूज्ड एज एंटी एनर्जियल ड्रग। ठीक है, अमाइल नाइट्रेट के एंटी एनर्जियल ड्रग के फॉर्म में यूज होता है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज आर कंसर्न विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तीनों का यूज होता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा हमारे पास चौथा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्यूपेंसी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय क्लार्क एंड गैडम। ठीक है, क्लार्क और गैडम ने ऑक्यूपेंसी थ्योरी को डेवलप किया था। नेक्स्ट, ऑक्यूपेंसी थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय स्टीफेंसन। मॉडिफाई की बात करोगे मतलब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की बात करोगे तो स्टीफेंसन ने किया था। ठीक है, और डेवलप किसने किया था? क्लार्क और गैडन ने। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेना कि क्या वर्ड लिखा हुआ है, डेवलप लिखा हुआ है कि मॉडिफाइड। डेवलप पूछेगा तो क्लार्क एंड गैडन हो जाएंगे, अगर मॉडिफाइड पूछेगा तो स्टीफेंसन हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी थ्योरी, द इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हैज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग। ठीक है, ये एक ऑक्यूपेशन थ्योरी का डेफिनेशन नहीं होता है कि इंटेंसिटी ऑफ सर्टेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड बाय द ड्रग के। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी थ्योरी ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन फॉलोइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते हैं। मतलब क्या, जो भी मास होता है टोटल इनिशियल वो फाइनल के बराबर होता है। सेलेक्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम फॉलोइंग। तो क्लोरो क्या लिखा हुआ है? क्लोरामेफिनिकोल, ये क्या है? कि एंटीबायोटिक है। ठीक है, थोड़ा सा मेडिसिन का नाम है। और फिर क्या? कार्नी थ्योरी वाज गिवन बाय रोचेस सिल्वा। कार्नी थ्योरी रोचेस सिल्वा द्वारा दी गया था। द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाय, जो सबस्ट्रेट होते हैं वो किसी एंजाइम के एक्टिव साइट से कैसे बाइंड होते हैं? आयनिक बॉन्ड से भी बाइंड हो सकते हैं,
हाइड्रोजन बॉन्ड से भी हो सकते हैं, वैन डेर वाल इंटरेक्शन से भी हो सकते हैं, तो हम चौथे ऑप्शन के जाएंगे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, CNS depressant are used as एनास्थेसिस, हाइपोटोनिक्स, सेडेटिव्स, तीनों फॉर्म में यूज किया जा सकता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सेलेक्ट CNS डिप्रेसेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिनोबार्बिटॉल और डायज़ोफेम दोनों क्या है, CNS के एग्जाम्पल है, तो बोथ तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। हु डेवलप्ड रेट थ्योरी, तो पैटोन ने क्या रेट थ्योरी को डेवलप किया था। अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी, इन केस ऑफ एन एगोनिस्ट द रेट ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज डिसोसिएशन इज फास्टर। ये बात क्या है, ट्रू है। ठीक है, यही हमारे पास रेट थ्योरी का डेफिनेशन भी होता है कि इन केस ऑफ एगोनिस्ट रेट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों ही क्या फास्टर होते हैं। According to rate theory, in case of antagonist, the rate of association and dissociation are respectively fast and slow. अगर हम बात करेंगे एगोनिस्ट के बारे में, तो वहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों ही फास्ट होते हैं, और अगर हम बात करेंगे एंटागोनिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे रेट ऑफ एसोसिएशन तो फास्ट होता है, लेकिन रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट थ्योरी, विच वन हैज हाई डिसोसिएशन रेट, तो एगोनिस्ट का डिसोसिएशन रेट एंटागोनिस्ट के मुकाबले हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फोनामाइड्स एज यूज्ड एज, तो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, तीनों फॉर्म में सल्फोनामाइड यूज किया जा सकता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड मैक्रोमोलिकुलर परट्यूबेशन थ्योरी, तो बैलियू ने क्या मैक्रोमोलिकुलर परट्यूबेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। नेक्स्ट, मैक्रोमोलिकुलर परट्यूबेशन थ्योरी इज सिमिलर टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी इज सिमिलर टू परट्यूबेशन थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, क्लोराम्फेनिकल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ठीक है, एक मेडिसिन का नाम है, ये क्या टाइफाइड फीवर को यूज करने क्या बोलता है, सही करने में यूज होता है। द टर्म एंटीबायोटिक वाज गिवन बाय विलिमीन, एंटीबायोटिक वर्ड विलिमीन द्वारा दिया गया था। एंटीबायोटिक्स इंक्लूड पेनिसिलिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, तो दोनों होते हैं एंटीबायोटिक के अंदर, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सल्फोनामाइड इज एन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग डिस्कवर्ड इन 1930। ठीक है, सल्फोनामाइड एक एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है जो 1930 के अंदर डिस्कवर किया था। थोड़ा सा कट गया है ना, विच अमंग द, चलो कोई बात नहीं, 31 को छोड़ 32 की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन एंटीवायरल एजेंट आर 3 टाइप। ठीक है, स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन के ऊपर एंटीवायरल 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, दोज इनहेबिटिंग अर्ली स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, दूसरा दोज इंटरफेयरिंग वायरल न्यूक्लिक एंड रेप्लिकेशन, तीसरा एंटीवायरल एजेंट अफेक्टिंग ट्रांसलेशन ऑन सेल राइबोसोम। ठीक है, क्या बोलते हैं यार, एसाइक्लोवियर इज एन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। ठीक है, एसाइक्लोवियर क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। नेक्स्ट, बारबिट्यूस आर स्टिमुलेटेड डिराइव्ड ऑफ बारबिट्यूनिक एसिड। ठीक है, फिनोबार्बिटॉल इज मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, फिनोबार्बिटॉल क्या लिवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड होता है, मतलब डाइजेस्ट होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फिनोबार्बिटॉल इज C12H12N2O3, और मोलिकुलर वेट फिनोबार्बिटॉल का कितना होता है, 234 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिनोबार्बिटॉल वाज डिस्कवर्ड इन 1912, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। द ड्रग यूज्ड फॉर क्योर ऑफ HIV एड्स इज ज़ाइडोविसिन। ठीक है, ज़ाइडोविसिन HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ बेंजोडाइएक्वापाइन्स इज हाई। ठीक है, थेरेपेटिक इंडेक्स बेंजोडाइएज़ोपाइन्स का हाई होता है। फिर डायफोजम ड्रग इज यूज्ड एज स्लीप इंड्यूसर, सेडेटिव्स, ट्रांसक्वाइजेशन, तीनों फॉर्म में यूज हो सकता है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, the drug that are used for regulating cholesterol
level are called as anti-hypercholesterolemic ड्रग, बहुत ही बड़ा नाम है, एंटी हाइपर क्लोरेस्ट्रोलेमिक ड्रग बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने के लिए यूज होता है। Zidovudine was first used in 1987 for the treatment of HIV, ठीक है, पहली बार ये मेडिसिन 1987 के अंदर यूज हुआ था। By replacing active hydrogen of amino group with alkyl group, its biological एक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन अमीनो एसिड के एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप को अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर हमारे पास सॉलिड स्टेट, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।